हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरर्स। बेटा इसमें मैं क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के शेयर करने वाली हूँ आपसे, जो AMRU के हैं, जो HP से BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 2021 का है, ठीक है। और मैं आपसे क्वेश्चंस इसमें शेयर कर रही हूँ केमिस्ट्री के। बाकी एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि मैम ये बताइए हमें कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, बायो का मैंने डाला है इसमें। तो बेटा यही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मतलब इस बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप बताती हूँ मैं, ये नहीं बोलती कि एग्जैक्टली यही आएंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो वैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ना आज हम करेंगे केमिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उतना आपको करा दूंगी, तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें आपको बताऊंगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है आपको, 1 मार्क मिलता है 1 पर क्वेश्चन पे, और नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होती है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। 2 आवर का क्या होता है आपका पेपर होता है या टेस्ट होता है, जो भी आप कह सकते हो वो होता है। आया समझ में? अब हम चलते हैं अपने पेपर पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपका केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गई है। कह रहे हैं आपसे कि द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। With which of the following outer electronic configuration the element will exhibit the largest oxidation number? ठीक है, तो आपको बताना है outer electronic कॉन्फ़िगरेशन में से इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है, वो आपको बताना है इसमें से, ठीक है। तो आप ज़रा थोड़ा सा सोच के देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन इसमें हो सकता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका D 3D54S2। इसका जो आपका लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलारिटी M। मोलारिटी को M से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यूनिट आर रेस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है आपको फर्स्ट रिएक्शन का और जीरोथ रिएक्शन का, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसकी आपको यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी के टर्म्स में। तो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 27 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हो जाएगी आपकी, उसका हो जाएगा पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे 28, कह रहे हैं फूल्स गोल्ड इज क्या होता है? तो फूल्स गोल्ड हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं आपके FeS2 को। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ colloidal particles from those of molecular dimension with electricity is known as। बताना है आपको कि हम सेपरेट कर देते हैं colloidal पार्टिकल को फ्रॉम दोज, जहाँ से मॉलिकुलर डायमेंशन आपकी क्या होती है, विद इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ colloidal particles from those of molecular dimension with electricity, इसको हम इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, कह रहे हैं आपसे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। दिस इज बिकॉज। आपको बताना है कि जो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है एल्यूमिनियम की, वो लोअर होती है किससे? मैग्नीशियम से। तो वो क्यों होती है लोअर, वो आपको बताना है। ड्यू टू आपकी इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनपेयर्ड 3p1 देन फ्रॉम पेयर्ड 3s2। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 30 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, आपसे कह रहे हैं कि इन अ पोलर मॉलिक्यूल कॉमा द आयोनिक चार्ज इज, कितना दे रखा है पोलर मॉलिक्यूल का आयोनिक चार्ज? 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। इफ द इंटेरियोनिक डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, देन द डाइपोल मोमेंट इज क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का आपका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन आपसे कह रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथनॉल इज ग्रेटर देन मिथाइल थायोल बिकॉज। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है मेथनॉल का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, मिथाइल थायोल से। क्यों होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका देयर इज इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन मेथनॉल एंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मिथाइल थायोल। ठीक है, तो मिथाइल थायोल में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसलिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है मेथनॉल का वो आपका ग्रेटर होता है किससे, मिथाइल थायोल से। और बाकी आपका जो मेथनॉल होता है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहे हैं आपसे ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन ड्राई अमोनिया। अगर हम ना सोडियम मेटल को ड्राई अमोनिया में हीट करते हैं, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, कौन सा फॉर्म कंपाउंड होता है, तो आपका सोडियम अमाइड आपका फॉर्म हो जाता है कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट्स विल प्रोड्यूस टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर। तो आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा सॉल्यूट है जो टेम्पररी हार्डनेस वाटर में प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये टेम्पररी हार्डनेस रखता है पानी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड क्या होता है, तो बोरेक्स बीड होता है आपका NaBO2 प्लस B2O3, ये आपका बोरेक्स बीड होता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, बोरेक्स बीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। इंडस्ट्रियल फ्यूल क्या है आपको वो बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, सारे ही आपके इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल फ्यूल है आपके। ठीक है, वाटर गैस हो गया आपका, वाटर गैस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर कोल गैस हो गया, कोल गैस में आपकी हाइड्रोजन भी आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, मिथाइल भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो कोल गैस का याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आती हैं, हाइड्रोजन गैस आती है और मिथाइल आती है। ठीक है, या मीथेन बोल सकते हो, मीथेन आती है आपकी। फिर आप बोलोगे प्रोड्यूसर गैस होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। तो इसमें इसको हम क्या बोल देते हैं, एन इंडस्ट्रियल फ्यूल बोल देते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके। जो इनऑर्गेनिक होती है सबसे पहले इसी को पढ़ाया जाता है कि आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है उसको क्या बोला जाता है, जिसमें ना आपकी H6 हो। मैंने आपको बताया है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यही तो होता है आपका बेंजीन का फॉर्मूला। और बेंजीन का फॉर्मूला ये है तो आपकी H6 होनी चाहिए। तो इसमें आपके दो कन्फ्यूजिंग आपके ऑप्शन है, एक तो ए दे रखा है और एक आपका डी दे रखा है। तो हमारे इसमें जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है हमारी, उसमें बेटा क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन में आपके 3 कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो 3 कंपाउंड होने की वजह से वो क्या कहलाती है, आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन उनको बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 37 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XC की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है किसमें, इन XCF2 इस। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी कहलाएगी कि आपके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनको जोड़ लो, उसके बाद में आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। तो आप कैसे निकालोगे, इसको निकालने तो जानते होगे ना आप लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, sp3d आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपकी XC की हाइब्रिडाइजेशन होती है जो XCFE2 में, तो वो sp3d होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, फिर लॉन पेयर अगर हो, लॉन पेयर भी उनको देखा जाता है अगर लॉन पेयर होते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेटल्स प्रेजेंट इन इंसुलिन। ठीक है, इनमें से बताना है कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं आपके इंसुलिन में, हीमोग्लोबिन में और विटामिन B12 में। तो आपके जो मेटल प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में, हीमोग्लोबिन में और विटामिन B12 में, वो होते हैं आपके जिंक, Fe और CO। तो ये CO क्या है बेटा, ये कोबाल्ट है आपका, ये कोबाल्ट
कोबाल्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। Fe सभी को पता है आयरन होता है, तो आयरन तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपकी हीमोग्लोबिन होती है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप ना 3 ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में ही आयरन दे रखा है उन्होंने। फिर आपको पता होना चाहिए इंसुलिन में आपकी जिंक प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी, जिंक, Fe और कोबाल्ट। जिंक, आयरन और कोबाल्ट आपके जिंक होती है इंसुलिन में, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है आपसे, ये आ गया आपका बेटा कहाँ से, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एम्स का देने जा रहे हो, चाहे आप UPBSC नर्सिंग का देने जा रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो BSc नर्सिंग का, या फिर आप इवन नीट का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तब भी आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपका रेडी होना चाहिए और टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप प्लीज़ पढ़ लें, उसको एक बार रिवाइज कर लें, जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे करके आ पाओ। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे IUPAC नेम बताना है आपका किसका, इस कंपाउंड का। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टेट्राअमाइन निकल सेकेंड, ठीक है, टेट्राअमाइन निकल सेकेंड। फिर आपका हो जाएगा क्लोरीन निकलेट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्लोरोनिकलेट, टेट्राक्लोरोनिकलेट आपका सेकंड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक रूल है ये IUPAC नेम निकालने का, एक बार आप ना वीडियो देख लेना कि हाउ टू कैलकुलेट, जो भी है हाउ टू कैलकुलेट IUPAC नेम एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मुझे लग रहा है कि द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज, ये दे रखा है द ऑक्सीडेशन, आपको पूछा है इसमें से। तो आपका ऑक्सीडेशन कैसे निकालोगे इसको, ऑक्सीडेशन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SN1 रिएक्शन जो होती है इज फेवर्ड बाय, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन एटम। तो SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय किसके लिए, तो मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए आपके ऑन द कार्बन एटम पे और अटैच होना चाहिए टू द हैलोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी नेमिंग रिएक्शन भी देख लेना आप ऑर्गेनिक में, क्योंकि पूछ लेते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बिहार पे आपका कौन सा ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो आप मार्क कर लिया करो, नॉट ट्रू पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इट इज एल्डोपेक्टोज, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, ठीक है। ग्लूकोज के मामले में कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको, इट इज एल्डोपेक्टोज नहीं होता है, एल्डोहेक्सोज भी कहलाता है, रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं इसको, और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसके पास में होते हैं, OH जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इज, जिप्सम का क्या रोल होता है सीमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करता है द रेट ऑफ सेटिंग को, ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे आपके, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके इसमें सही होंगे। मेरे हिसाब से ये तो एग्जिस्ट करते हैं, देखो डज नॉट एग्जिस्ट पूछ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो आपके एग्जिस्ट करते हैं। C2 एग्जिस्ट करता है, C2 तो नहीं करता एग्जिस्ट। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन में 4 बॉन्ड होते नहीं हैं, 3 ही बॉन्ड होते हैं, है ना, 3 बैलेंस नहीं करेगा। इसका मतलब बेटा इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपके मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम, आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होते हैं उनका क्या सेम होता है, तो आइसोटोनिक में बोल रहा है, तो इनका क्या सोल्यूशन में क्या होता है आपका, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं बेटा, वो
सेम होते हैं आइसोटोनिक में। फिर बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एयर एंड सनलाइट टू गिव, जब क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्ट कराते हैं किससे, एयर से और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमको, तो हमें मिलता है आपका COCl2, ये मिलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ब्लैक सल्फाइड जो होता है व्हेन रिएक्ट्स विद ओजोन, जब ब्लैक सल्फाइड को हम ओजोन से रिएक्ट कराते हैं बिकम्स वाइट हो जाता है, तो वाइट इज, इसको क्या बोलते हैं, वाइट जो कंपाउंड है वो क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका जो कंपाउंड बनता है वो PbSO4 बनता है, ठीक है, इसी को हम वाइट बोलते हैं, ठीक है। जब ब्लैक सल्फाइड को हम रिएक्ट कराते हैं ओजोन के साथ में तो हमें एक वाइट सब्सटेंस मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, तो उस प्रोडक्ट का नाम है PbSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये वाला, देखो ये रिलेशन भी बेटा बहुत पूछते हैं आपसे कि इस रिलेशन को बताइए। द रिलेशन बिटवीन ΔG एंड ΔH इज इंथैल्पी और गिव्स एनर्जी है ये, ठीक है। तो आपको इसके बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, तो सभी को याद होना चाहिए रिलेशन, ये टिप्स पे होना चाहिए रिलेशन आपका। तो इसका जो टिप्स पे जो रिलेशन है आपको याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ΔG इक्वल्स टू ΔH माइनस T∆S, ये आपका रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर 2023 में यूपी में भी पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी में भी पूछा गया है लास्ट ईयर 2023 में कि रिलेशन बताओ ΔG और ΔH के बीच में, तो ΔG और ΔH के बीच में ज़रूर रिलेशन याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जा सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर इतना दे रखा है और पूछा है आपका, तो 1 मॉलिक्यूलर वाटर जो होता है उसके लिए मॉलिक्यूल आपका जो वो होता है वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका 3 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंसिटी उसकी दे रखी है आपको, तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है इसमें, ठीक है। यही क्वेश्चन थे आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। बाकी आपके फिर होंगे नीचे फिजिक्स के, फिजिक्स में जल्दी से ही आपको शेयर कर दूंगी, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। बाय, टेक केयर।